और जो अमेरिका को वापस बेचा है, लेकिन वो रिफाइनरी से $3 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने कमा के इन्फ्लेशन कम किया है। और 80,000 बैरल्स पर डे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिफाइन किया है रशियन ऑयल, उसमें से 40,000 बैरल्स पर डे चेन्नई में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगली बार जब स्टालिन कहे कि ये सब अमीरों को गया है, आधा तो उनको गया है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो 16% लेवी तमिलनाडु लगाता है वो रशियन ऑयल पे लगा रहा है। तो झूठ बोलना बंद करें और ट्रंप की वफादारी करना बंद करें। समझ तो आ ही गया होगा अश्विनी मिश्रा जी कि कितने कितने बड़े आपके लूप होल्स हैं आर्ग्यूमेंट में। लेकिन अजीज खान साहब, अब मैं आपसे पूछूंगी, ये भारत को नीचा दिखाने में विरोधियों को क्यों मजा आता है? मैं पूछना चाहती हूं, ट्रंप आए दिन आए बाएं साएं कुछ बोलते रहते हैं। किसी हेड ऑफ स्टेट के बारे में बुरा भला कहना नहीं चाहिए, पर पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। सुबह उनकी किसी से सुलह होती है, शाम को उनकी लड़ाई होती है, अगले दिन वो भाई भाई होते हैं। अब इसके हिसाब से जो वो पेंडुलम होता है, इसके हिसाब से तो देश की कूटनीति चल नहीं सकती। भारत ने कई बार कहा है और अब भी MEA ने ये सीधा कह दिया है कि हम अपने हिसाब से काम करते हैं। आज भी रशियन ऑयल, अगर आप आंकड़े देख लें तो 45 लाख बैरल पर डे आ रहा है, खरीदा जा रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि भारत जी ट्रंप के प्रेशर में आ गया। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि कोई भी फोन कॉल ट्रंप और मोदी जी में हुआ ही नहीं। अब ये खबर ट्रंप के पास कहां से आ रही है आप तो चेक नहीं करेंगे, हमने MEA से चेक किया और उन्होंने कहा कोई फोन कॉल हुआ ही नहीं है। तो कब कहा, किसने कहा, क्यों कहा, ये सब आपको पता करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहा, शुरू हो जाओ छक्के चौके पीटने के लिए। ऐसे अपने देश को नीचा दिखाकर क्या मिलेगा? आप, ट्रंप, पाकिस्तान और आप एक साइड में नजर आते हैं और बाकी देश दूसरी तरफ। ये अच्छा है क्या? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा विपक्ष मोदी जी को नीचा दिखाना चाहता है, भारत को नीचा दिखाना। विपक्ष क्यों भारत को नीचा दिखाना चाहेगा? मोदी जी को क्यों नीचा दिखाना चाहेगा? अरे भाई, भारत को नीचा दिखाने का पूरा काम तो आज की डेट में मोदी जी कर रहे हैं कि लगातार ट्रंप बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद हम रसा से तेल लेना बंद कर देंगे। और आप इस बात को समझिए कि जो फॉरेन मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, आपने अभी स्टेटमेंट में भी चलाया है और स्टेटमेंट में एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिया कि जो भी ट्रंप ने कहा वो ट्रंप ने गलत कहा। ये विदेश मंत्रालय का जवाब नहीं है, बल्कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से और तेल लेने के लिए प्रतिबद्धता जताई, कमिट किया। उसने ये नहीं कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये विदेश मंत्रालय ने खंडन नहीं किया। अब सवाल इस बात का है कि एक शख्स बैठा अमेरिका में, वो लगातार इस देश को लज्जित कर रहा है, इस देश के बारे में तमाम तरीके की बातें कर रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको लगातार सुन रहे हैं और उसी की तारीफ में ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। तो शर्मिंदा कौन कर रहा है देश को? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप साहब कह रहे हैं कि मैं पहले से तेल ज्यादा ले रहा हूं, अब कम ले रहा हूं और तमाम बातें। सवाल तेल का नहीं है, सवाल है कि ट्रंप की जो दादागिरी है वो आखिर मोदी जी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कौन सा कोर दबा हुआ है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से ट्रंप लगातार? आपको नहीं समझ आएगी अजीज खान साहब, आपको समझ नहीं आएगी। आपने सरकारें नहीं चलाई हैं, आपने कूटनीति नहीं संभाली है, फॉरेन पॉलिसी नहीं संभाली है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आप होते उस मंत्रालय को चलाने वाले तो आपको समझ में आता कि क्या डिप्लोमेसी की लैंग्वेज होती है, कब किस देश की कैसे जरूरत पड़ेगी पता नहीं होता, इसलिए आप मुंह से कटु शब्द नहीं कहते। ये डिप्लोमेसी होती है। और आप कह रहे हैं दबाव है, अभी बातचीत हुई है। मैं बता तो रही हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बता दिया है कि कोई फोन कॉल नहीं हुआ है दोनों में, इसीलिए कहां से किसको क्या खबर आ रही है इसके बारे में मैं क्या कहूं। लेकिन सुहेल सेठ, क्या विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा या बाय गॉड जान के भी अनजान है? क्योंकि इसी से पॉलिटिक्स की दुकान चल रही है।
ट्रंप बोलता है, फिर ये मोदी जी को कोसते हैं, भारत के बारे में सवाल उठाते हैं, तो दुकान पॉलिटिक्स की चलती रहती है। वैसे 11 साल से विपक्ष में बैठकर और करें भी क्या? देखिए नाविका जी, आपको ना ये बात समझ नहीं आई और मुझे बहुत दुख है। दुख इस बात का है कि आपको ये नहीं समझ आई कि राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप की आईक्यू एक समान है। वो बहुत हाई आईक्यू वाले लोग हैं, ठीक है। नॉस्ट्राडामस उनके सामने बच्चे थे और इसलिए मर गए। जब वो चीज सोचते हैं वो होके ही रहती है। जब राहुल गांधी ने सोचा था कि वो इलेक्शंस हारेंगे, वो हार गए। जब राहुल गांधी ने सोचा था कि ट्रंप ये कहेंगे या वो कहेंगे, अश्विनी और राहुल गांधी दो ही इंसान हैं जिनको पता था कि सीज फायर होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्ट लाइन ट्रंप के साथ है। अगर इनकी डायरेक्ट लाइन भारत की जनता के साथ होती तो वो आज इस देश को चला रहे होते। नंबर 1। नंबर 2, मैं डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास क्यों करूं जब उसका देश ही उसका विश्वास नहीं करता। आदमी पगला गया है। राष्ट्रपति है, पर राष्ट्रपति को पागल ना होने का भी कोई गारंटी नहीं होती। वो पगला गया और उसके आचरण से पता चल रहा है। पूरा ग्लोब, द होल वर्ल्ड इज सेइंग कि वो पगला गया है, पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी सोचती है कि नहीं भाई, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, भाई इसने जो हमारे भारत के लिए कहा है वो सही कहा है। भाई आप डोनाल्ड ट्रंप के अगर विश्वास करोगे, आप और डाउट क्रिएट करोगे अपनी इंटेलिजेंस का। तो मैं आपकी बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी को कोट भी करना है, किसी इंटेलिजेंट आदमी को कोट कीजिए, ये नहीं जिसका मानसिक संतुलन खो गया हो। आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, सब ने कहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। और अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपके इंट्रोडक्शन में प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुनी कि अगर आप झूठ बोलते ही जाएंगे तो वो सच होगा। ये सब बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनकी पार्टीज में होता होगा। ये नहीं कि आप झूठ बोलते ही जाओ वो सच होगा। आई मीन इट्स अ रिडिकुलस कंपैरिजन। मेरा कहने का सिर्फ यही है। और देखिए अजीज खान साहब, जब मैं बात कर रहा हूं वो बात करते ही जाने, उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, पर वो फिर भी बात करते जाने। अब प्रॉब्लम ये है कि समाजवादी पार्टी ने कभी देश नहीं चलाया, कांग्रेस पार्टी को एक अरसा हुआ है देश चलाने का। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चलाई, बहुत बढ़िया चली, इसीलिए उनको वोट वापस नहीं मिला। उसकी बहुत मुझे मैं ग्रीव कर रहा हूं। पर सच ये बात है कि अब समय आ गया है कि लोगों को समझने का कि ट्रंप एकदम झूठा इंसान है और झूठा इंसान था। जो भी कुछ ट्रंप ने कहा और किया वो सब झूठ फरेब है। और आप मेरी बात मत सुनिए, आप अमेरिकन की बात सुनिए, नोबेल लॉरिएट्स की बात सुनिए, इंटेलिजेंसिया की बात सुनिए, सिविल सोसाइटी की बात सुनिए। आपको मालूम है अक्टूबर 18 रॉबर्ट डिनीरो इज स्टार्टिंग अ मूवमेंट टू रिक्लेम डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये हाल है अमेरिका का। तो आप उस आदमी का सपोर्ट ले रहे हैं, उस आदमी के दिमाग को आप एक एविडेंशियल सपोर्ट दिखा रहे हैं। मैंने अगर किसी को चुनना भी है, एक ढंग के इंसान को चुनिए ना। डोनाल्ड ट्रंप अब आपका इंटेलेक्चुअल सेवियर बन गया है, उसमें तो आपको और बदनामी होगी। आपकी इतनी अच्छी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने और एक ही बात बार 50 बार सीज फायर की बात हो चुकी, लेकिन रोज सुबह उठते हैं वही दोहराने लगते हैं। इस देश में हर मंत्री ने, संसद जब सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर बात की, हर मुद्दे पर अपनी राय और भारत का स्टैंड जाहिर किया, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। तो ऋतुराज झा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा है, शायद आप विश्वास करने लग जाएं। नहीं तो फिर मैं सोचूंगी कि भगवान, अल्लाह, जिसको आप माने उन्हीं से प्रार्थना करें, और तो कोई रह नहीं गया। लेकिन पहले सुन लीजिए MEA ने क्या कहा। See, on the issue of energy sourcing, we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation yesterday.
तो कोई बातचीत तो हुई नहीं। तो ये कौन किसको कह रहा है ऋतुराज झा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आगे से मैं रशियन तेल नहीं खरीदूंगा। बाय द वे प्रधानमंत्री खरीदते भी नहीं है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज मार्केट में रेट देख के तय करती हैं किस दिन कितना कहां से खरीद रहा है। लेकिन विपक्ष है कि चढ़ाई हुआ। नाविका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा इस बात की है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आपका नाम लेके बोलता है तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। अरे यही कह दो कि भाई ट्रंप गलत कह रहा है। ट्रंप बार बार कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा, पार्लियामेंट में आप नाम लेके नहीं बोल पाए कि ट्रंप गलत बोल रहा है। आज भी ट्रंप कह रहा है कि पीएम मोदी लव्स ट्रंप। आप नमस्ते ट्रंप करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, आप जो है अमेरिका जाते हैं, उनका प्रचार करने के लिए जाते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं अहमदाबाद में इवेंट करते हैं। क्यों ना माने कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन बात देश का है। आज ट्रंप बार बार बोल रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है, आप ये बोल नहीं पा रहे कि ट्रंप गलत बोल रहा है। ये शर्म की बात है, पूरा देश को आप शर्मसार कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है भाई, क्यों डर लग रहा है आपको? आप क्यों नहीं ट्रंप को बोल सकते हो कि भाई आप चुप करो? आप कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर बार बार बोलते हो? आप कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है सो बार बार बोल रहे हो, और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे, पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे, आज नहीं बोल पा रहे। और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की बात, एक्सटर्नल अफेयर्स की आप बात कर रहे हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है जवाब देने की। One head of the state is directly talking to another head of the state and PM मोदी must reply। अगर वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, भाई जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? आखिर डील क्या है? ये इसके पीछे कहीं अडानी का कनेक्शन तो नहीं है, या कोई और कनेक्शन तो नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखाएं। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है। आनंद रंगनाथन, कॉन्स्पिरेसी क्या है जरा बताइए। अब ऋतुराज झा ने बहुत सीरियसली कह रही है और कह रहे हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप